हाँ ठीक है हाँ, ठीक है। हाँ। हाँ, तो हम पाइप साइजिंग देखेंगे आज। ओके। मुझे काम करने दो। Yes. Plumbing, floor plan, floor plan, first stage, situations. आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है, ये मेरा बच्चा थोड़ा ये कर रहा है, हल्ला नहीं कर रहा नहीं, है। नहीं इशू नहीं। ये कोई सुनता ही नहीं कुछ। पापा इधर जाओ, इधर जाओ। अच्छा भाई देखो ये पाइप साइजिंग बेसिकली एक तो रहता है आपका इंडिविजुअल पिक्चर में क्या पाइप साइजिंग होगा, ठीक है भाई। ओके। वो एक चीज है, जैसे यहाँ पे WM मतलब वॉशिंग मशीन है, उसका आपको जो इंडिविजुअल कनेक्शन है फिटिंग के साथ मतलब पिक्चर के साथ जो आते हैं वो 3x4 का है। फिर वाटर सप्लाई के लिए भी 3x4 आते हैं, है ना। हाँ हाँ। फिर आपको लैब के लिए 1/2 इंच रहता है। किसके लिए? जो वॉश मशीन है, लैब लेबोरेटरी। अच्छा, ये इंडिविजुअल पिक्चर जैसे कि। जैसे कि मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। अच्छा, वॉश मशीन। हाँ, उसको ऐसे भी देख सकते हो आप। सही इमेज नहीं मिल रहा है इसका। तो बेसिकली मैं ये कनेक्शन बताने जा रहा हूँ, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, हाँ 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 हाँ। ये दो पाइप्स है जो दे रहा है ना यहाँ से। हम्म 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 हम्म। यहाँ पे आपको ये जो कनेक्शन है, ये आपका एंगल वाल्व्स रहता है। और वाल्व्स के बाद फिर यहाँ से पाइप जाके फ्लेक्सिबल पाइप जाके यहाँ पे कनेक्शन होता है। मैं ये कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, दिस इज 1/2 इंच, ठीक है। अच्छा तो अच्छा अच्छा, वॉश, ओके। हाँ, वॉश मशीन के केस में ये 1/2 इंच होता है। फिर आप मेन इसमें पाइप का जो जाएंगे। है 3x4 ही रहता है। हाँ, मैं जो इंडिविजुअल कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब हाँ हर एक ओके ओके। पिक्चर्स के लिए कुछ इंडिविजुअल कनेक्शन होंगे। वो इंडिविजुअल कनेक्शंस आपका वॉश बेसिस के लिए 1/2 इंच है। फिर वाटर क्लोजेट के लिए 3x4, ठीक है। फिर वॉशिंग मशीन के लिए हम 3x4 यूज करते हैं। एंड शावर के लिए भी 3x4 यूज करते हैं। ठीक है। तो मोटा मोटी ये चीज है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो वाटर क्लोजेट है इनको 1 इंच का भी कनेक्शन दे देते हैं। वो डिपेंड्स आपका, डिपेंड्स करते हैं आपका ये WC कौन सा मॉडल का है। तो हाँ हाँ मॉडल के हाँ। ऊपर डिपेंड करके आपको ये कनेक्शन देना पड़ता है। तो मॉडल में बट वो मॉडल में इंडिकेट रहता है कि इतना पाइप साइज चाहिए होगी। हाँ, तो आप वो कट शीट बोलते हैं ना आपको, जैसे कट शीट हाँ। होता है, आपको अब ऐसा कट शीट मिलता है। तो मैं ऐसा कट शीट, जैसे मैं जर्न जर्न WC मारता हूँ। ऐसा नॉइस आपको बहुत सुनाई दे रहा है ना। नहीं नहीं, चलता है, इशू नहीं है। जन वाटर क्लोजेट। कट शीट, यूएस में कैटलॉग को कट शीट बोलते हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा मेरे को भी डाउट आया था। तो कट कट शीट। शीट बोलते हैं। स्पेक एंड इंस्टॉलेशन, ऐसे वाला एक शीट आएगा, देखो आप। हाँ हाँ हाँ, हमारे इसमें भी है। सब चीज सब प्रोडक्ट का रहता है ऐसा। हम्म। ये कनेक्शन समरी ये होगा शायद। तो यहाँ पे साइज मेंशन रहता है।
अब जाके एक बार उसको देखना पड़ता है कि उसका कनेक्शन कितना है। 1 इंच का है तो बोले यहाँ पे 1 इंच का कनेक्शन देंगे, और आपको 3 बाई क्वार्टर है तो 3 बाई क्वार्टर देंगे। तो ये तो हो गया एक पाइप साइजिंग का मसला। दूसरा एक पॉइंट से, जैसा मैंने बताया कि आपको सैनिटरी के लिए आपको ये था, डीएफयू था, है ना? ड्रेनेज हाँ, फिक्चर ड्रेनेज पिक्चर ड्रेनेज यूनिट है। ड्रेनेज फिक्चर यूनिट करके था। हाँ, हाँ। यहाँ पे फिक्चर यूनिट करके एक आपका यूनिट आता है, मतलब फिक्चर यूनिट। डब्ल्यूएफयू। नहीं नहीं, वो तो हो गया आपका सैनिटरी के लिए डीएफयू, ठीक है। हाँ, हाँ। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे डब्ल्यूएसएफयू, वाटर सप्लाई फिक्चर यूनिट। हम्म। वाटर सप्लाई फिक्चर यूनिट करके एक यूनिट है, तो उससे पाइप साइजिंग डिफाइन किया जाता है। तो उसके लिए कैसे करते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। वाटर सप्लाई फिक्चर यूनिट, उसके लिए मैं जाता हूँ, बिल्डिंग कोड पे जाना पड़ेगा। बिल्डिंग कोड पे जाओ। हर एक फिक्चर का अलग अलग वाटर सप्लाई फिक्चर यूनिट रहता है। हाँ, हाँ, समझ गया मैं। वैल्यू रहते हैं ना, जैसे डीएफयू के ऊपर वैल्यू लिखा रहते हैं, हाँ 1, 1.5। हाँ, ये सेम सेम सेम। ये पीडीएफ थोड़ा टाइम लेता है खोलने में। एकदम सिंपल है आपका, कोई टफ नहीं है। एक बार आप, कितना टाइम ले रहा है। अपेंडिंग, ये रहता है आपका टेबल रहता है ना, लोड वैल्यूज असाइन टू फिक्चर करके। बाथरूम ग्रुप्स बोले तो जो आपका ये है, आपका टॉयलेट में बेसिकली आपका क्या रहता है, डब्ल्यूसी रहता है, वॉश बेसिन रहता है, शावर रहता है, और नहीं तो बाथटब रहता है। इन सबको मिला के बाथरूम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अच्छा। और ऑक्यूपेंसी को इन्होंने डिवाइड किया प्राइवेट एंड पब्लिक के लिए। अच्छा, लग सकता है। ये कोल्ड और हॉट वाटर बोलते हैं, ये दोनों की कॉम्बिनेशन है ये। हाँ, ये कोल्ड कोल्ड है, मतलब देखो, हर एक हर एक पिक्चर पे दो कनेक्शन जाता है। एक तो हाँ, आपका हाँ। कोल्ड जाता है, दूसरा हॉट जाता है। और टोटल बोले तो ये दोनों का देखो, एक्चुअली ये क्या है, सम्प नहीं है। 2.7 प्लस आप 1.5 करेंगे तो 3.6 नहीं होगा। हाँ, हाँ। वो एक अलग वैल्यूज होता है। देखो 2.7 प्लस 1.5 करेंगे तो ये होता है 4.2, बट टोटल इन्होंने लिख दिया कितना, 3.6, राइट। हाँ, राइट। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी बेस पे बनाते हैं ये लोग। प्रोबेबिलिटी बेस मतलब दोनों को सम करके टोटल कितना रिक्वायरमेंट है वाटर का, वो एक यूनिट बनाया है इन्होंने। तो उसको थोड़ा वैल्यू उस तरह कम ही रहता है। मतलब मिक्सचर है बेसिकली, वो, समझ एक तरह से। हाँ, मिक्सर बोल सकते हो, दोनों का मिक्सचर का ये है, ऐसा। एक मिनट, अरे देख, दोनों ना कर सकते हैं। जी, दोनों का मिक्सचर आप बोल सकते हो, दोनों का मिक्सचर है 6। 3.6 है। फिर आपका देखो यहाँ पे इंडिविजुअल फिक्चर्स है, किचन का भी है, किचन सिंक, लेबोरेटरी, शावर सिंक, शावर हेड, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा हर एक इंडिविजुअल फिक्चर का। कोल्ड का कितना फिक्चर यूनिट है, फिर वॉट का कितना है, टोटल का कितना है, नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस टेबल में सब कुछ है। आपको यूरिनल यूरिनल भी दो कैटेगरी में है, बेसिकली ऑक्यूपेंसी दो कैटेगरी। पब्लिक बोले तो आपका, जैसे आपका मूवीज में थिएटर हॉल में जो रहता है यूरिनल्स वगैरह, उसको आपको पब्लिक बोलेंगे। और घर में कुछ है यूरिनल, बेसिकली देखो यूरिनल पब्लिक ही रहता है ज्यादातर। है ना। और देखो यूरिनल हमेशा पब्लिक ही रखता है।
घर पे यूरिनल लगाते ही नहीं, घर पे आपको डब्ल्यूसी में लोग करते हैं मानो। वाटर नहीं। क्लोजेट आपका प्राइवेट है तो आपका घर में जो लगता है वो प्राइवेट है, और जो आपका मूवीज थिएटर में लगते हैं वो सब आपका पब्लिक हम्म। अच्छा, टोटल। अभी अनिश भाई ये लैबोरेटरी और वॉश बेसिन में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं भाई, सेम ही सेम। अच्छा। हाँ, लैबोरेटरी मतलब आपका वही है, वॉश बेसिन मतलब इंडिया में हम वॉश बेसिन बोलते हैं, उधर लैबोरेटरी बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। तो ये तो आपको समझ में आ गया। हाँ, राइट राइट राइट, समझ में हाँ, क्लियर। तो इसके बाद और एक स्टेप है कि देखो मेरा वो डब्ल्यू पीडीएफ एस एफ था। टू लोड क्या कन्वर्ट करने का है ना? हाँ, लोड कन्वर्ट करने का है, ठीक है। ये जो वैल्यूज है, मान लो एक मिनट, उसके बाद नीचे देखोगे और एक टेबल है, ये है हाँ हाँ। लोड फॉर एस्टिमेट डिमांड करके है। हम्म। वो टेबल क्या काम का है कि आपका जो भी वाटर सप्लाई फिक्चर में वाटर सप्लाई फिक्चर यूनिट्स है, यूनिट्स। उनको आप जीपीएम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मान लो आपका वाटर सप्लाई फिक्चर यूनिट टोटल आया, मानो एक एक बाथरूम ग्रुप्स का आया, मान लो 5 डब्ल्यू एस एफ यू, तो उसका जीपीएम कितना होंगे 9.4, राइट। 9.4 GPM, ओके। तो ये सार्ड आप यूज करेंगे वाटर सप्लाई फिक्चर यूनिट को जीपीएम में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे, दिस सार्ड, ठीक है। ओके। जब इंडिविजुअल का बात आता है तो हमको मालूम है कि लैब का कितना देना है, वाटर सप्लाई वो शावर का कितना देना है, बट टब का कितना, वो तो मालूम है। हाँ बट हाँ। जब आप बट जब राइजर्स के लिए करेंगे ना, राइजर्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेबल यूज होता है, मीन क्योंकि पाइप। राइजर, हाँ राइजर्स के टाइम ये यूज होता है। देखो बाथरूम ग्रुप्स का क्या मीनिंग है, बाथरूम ग्रुप्स ऐसा एक चीज है, उसका इसीलिए नाम दिया गया है कि जब आप बाथरूम में एंटर करेंगे तो जो 3 फिक्चर होंगे और 4 फिक्चर होंगे, आप जाके एट ए टाइम एक ही फिक्चर यूज करेंगे, राइट। हाँ हाँ, राइट राइट। ऐसा नहीं है कि आप जाके चारों फिक्चर यूज कर रहे हैं, तीनों शॉवर भी यूज कर रहे हैं, वॉश बेसिन भी यूज कर रहे हैं, डब्ल्यूसी भी यूज कर रहे हैं। आप अगर डब्ल्यूसी यूज करेंगे तो दोनों ऑफ रहेंगे, तो इसीलिए उसको बाथरूम ग्रुप्स नाम दिया गया है। और वो तीनों फिक्चर मिला के एट ए टाइम एक ही फिक्चर चालू होता है, एक ही डिमांड चाहिए वाटर सप्लाई की। तो उसका भी साइजिंग आप देखो, जो मैक्सिमम साइजिंग होता है, मानो आपका डब्ल्यूसी का साइज क्या रहता है, आपका 3/4 रहता है। तो हर एक फिक्चर उस बाथरूम ग्रुप्स के लिए अगर आप 3/4 पाइप एंटर कराएंगे उस बाथरूम ग्रुप्स में, तो सफिशिएंट बन जाता है 3/4, है ना। तो मैक्सिमम पाइप साइजिंग रहेगी वो सफिशिएंट है। 3/4 ही नहीं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, ऐसा ऐसा चीज है। ऑन डिमांड रहता ना कैलकुलेशन पूरा है, मतलब हाँ, एक ही जगह एक है। हाँ आप देखो जाके, मतलब उस बाथरूम के लिए आपको सबसे बड़ा साइज क्या चाहिए, 3/4 ही थ्री चाहिए बाई जो फोर आपका। चाहिए। हाँ, 3/4 ही चाहिए, वो वाटर क्लोजेट के लिए यूज हो रहा है, खत्म बात। आप हाफ इंच से आपका लैब का शावर का भी 3/4 का है, मैक्सिमम साइज 3/4 है तो 3/4 है। ये जो सार्ट है बेसिकली आपको राइजर कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, मतलब राइजर मतलब एक एक बाथरूम ग्रुप्स के लिए दूसरा दूसरा बाथरूम ग्रुप्स, तीसरा तीसरा, ऐसा ना फ्लोर वाइज जो नीचे नीचे आते हैं। तो यहाँ पे किया हमने, यहाँ पे देखो ऐसा होगा, ये देखो, ये 3/4 हो गया, ये ये आपका वन बाई टू, वन बाई फोर हो वन बाई गया। फोर वन बाई फोर वन बाई हाफ, नीचे नीचे आते, फिर नीचे से हमने सप्लाई किया, तो ऊपर जाके जाते 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 नीचे से ऐसा, ये इसका डिमांड कम होगा, फिर इसका डिमांड है, इसका डिमांड है, इसका डिमांड है, लास्ट में आपको देखो दोनों का 1.5 हो जाएगा। तो इस ओके। कैलकुलेशन के लिए बेसिकली ये सार्ट यूज होता है। ये जो सार्ट है, उसको हाँ क्या हाँ। करना है, हमको फिक्चर यूनिट मिल गया है, तो फिक्चर यूनिट से हम क्या करेंगे, हम जीपीएम निकालेंगे। जैसे मानो टोटल हमारा जीपीएम हो गया 30 जीपीएम हो गया, ठीक है, सॉरी 30 एफयू हो गया। थर्टी डब्ल्यू एफयू के लिए कितना जीपीएम है, ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री थ्री पॉइंट पॉइंट हाँ 23.3। ये हो गया आपका जीपीएम, फिक्चर यूनिट से जीपीएम, जीपीएम मतलब गैलेंस पर मिनट। गैलन्स पर मिनट। हाँ, कितना वाटर सप्लाई, अगर उसका नीचे नीचे आप आते जाएंगे कि आपको ग्राफ मिलेंगे, जो ग्राफ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ग्राफ दिख रहा है ना आपको, ये हाँ हाँ, दिखा ग्राफ रहा है।
हाँ, ये ग्राफ भी है कैसा, देखो इसमें क्या लिखा है, फ्रिक्शन लॉस इन फेयरली स्मूथ पाइप। अलग अलग पाइप के लिए उन्होंने अलग अलग ग्राफ बना के रखा। फ्रिक्शन लॉस इन फेयरली रफ पाइप, फ्रिक्शन लॉस इन रफ पाइप। तो हम क्या करेंगे, फेयरली स्मूथ पाइप के साथ जाएंगे। हमारा पाइप इतना रफ नहीं रहता, फ्रिक्शन लॉस इन फेयरली रफ, फेयरली स्मूथ पाइप, स्मूथ पाइप के लिए। इसमें अगर देखेंगे यहाँ पे शर्ट में लिखा है फ्लो इन जीपीएम, राइट। ओके। दूसरा आप एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो लिखा है फ्रिक्शन लॉस पाउंड्स पर इंच दिस। ये आपको फ्रिक्शन लॉस है आपका एक्स डायरेक्शन में, पर 100 फीट में कितना फ्रिक्शन लॉस है वो लिखा है। दूसरा है, अगर ये आप ये देखेंगे, ये है आपका पाइप साइजिंग, पाइप साइज है। ये है आपका पाइप साइजिंग। ये और आप देखेंगे ये है वेलोसिटी, मतलब पाइप के अंदर वाटर का वेलोसिटी कितना होंगे, ठीक है। ओके। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, वेलोसिटी 5 फीट पर सेकंड कंसीडर करते हैं। अच्छा। ओके। पाइप के अंदर जो वेलोसिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना वेलोसिटी जाना चाहिए, इसको हम ऑप्टिमम वेलोसिटी बोलते हैं, ना कम ना ज्यादा। 5 फीट पर सेकंड, ज्यादा जाएंगे तो भी हार्मफुल है पाइप के लिए, और कम जाएंगे तो अपना प्रेशर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जी। तो हमारा जीपीएम कितने थे, 23 पॉइंट। मैं आपको एक स्नीप लेके दिखा देता हूँ। ये है ना हमारा, दिखता है आपको ये, हाँ हाँ, दिख रहा है, थोड़ा उसको और बड़ा करो। और बड़ा करेगा हाँ अभी। हाँ, क्लियर। अभी क्लियर है ना, इसको हम इरेज करते हैं, देखो ये बोला था आपको जीपीएम है ना, ये आपको जीपीएम है, ये जीपीएम है। और इधर आपका फ्रिक्शन लॉस है इस डायरेक्शन में, ये है आपका पाइप साइज वगैरह, ये है पाइप साइज, ठीक है। वो और ये जो, वेलोसिटी है। ये है आपका वेलोसिटी, ये सब वेलोसिटी, समझ गया। ओके। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हमारा कितना था, 23.3 था जीपीएम। 30 30 देखो 30 पिक्चर यूनिट के लिए हमारा कितना था, 30 एफए के लिए हमारा कितना था, 23 जीपीएम। 23.3 जीपीएम था, जो हमारा कहाँ से मिला, टेबल से मिला, ठीक है, टेबल से मिल गया ये जीपीएम वैल्यू। पिक्चर यूनिट कहाँ से मिला हमको, वो 60 से मिला। वो चार्ट कि से नंबर ऑफ। इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल हमारा पिक्चर को काउंट करके पिक्चर यूनिट मिल गया। तो ये प्रोसेस कंप्लीट है। पहला हमारा क्या, पिक्चर यूनिट निकालना है। पिक्चर यूनिट से हमारा जीपीएम जाना है। तो फिर जीपीएम को हम क्या करेंगे, इधर देखेंगे। 23.3 जीपीएम मतलब करीब करीब आपका, ये 10 है, ये 30 है, तो बीच में क्या आएंगे आपको, 20 इधर है ना, ये 20 लिखा है, तो 23 करीब करीब इधर होंगे, राइट, ऊपर नीचे इधर ही होंगे 23। हाँ। 23 इधर होंगे। उसके बाद हमारा वेलोसिटी क्या कंसीडर करना है, 5 फीट पर 5 सेकेंड। फीट। तो ये लाइन है 5 फीट पर सेकेंड, ठीक है, 5 फीट पर सेकेंड। ये दोनों जाके क्रॉस कहाँ पे कर रहा है, ये लाइन पे क्रॉस कर रहा है, राइट। सॉरी, हाँ, 1/4 इंच। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये मतलब यहाँ पे जाके, नीचे नीचे की उस हाँ नीचे वाला जाके थोड़ा गलत हो गया, ये वाला हो गया। आपको मैं दूसरा कलर से दिखाता हूँ, इसको ग्रीन करके दिखाता हूँ, ये होंगे, ये वाला, हाँ। तो ये वाला। 1 इंच। तो ये पॉइंट्स अगर आप देखेंगे, ये पॉइंट्स को आपको इंटरसेक्ट किया, तो ये कितना साइज का होंगे, ये देखो 3 है बोल के यहाँ पे, सॉरी सॉरी, ये है आपका, 1 इंच है ना वो? हाँ रुको रुको, ये आपका है 1.5 इंच है, ये है आपका 3/4 का है, और ये आपको दिख नहीं रहा है, शायद ये 1 इंच का होंगे, ठीक है। ये 1 इंच है ना, पाइप बनाया है 100 को। 1 इंच दिख नहीं रहा है यहाँ पे बेसिकली, ये यहाँ पे देखो, ये वैल्यू से आपका 1.5 इंच है, ये है 3/4 का है
शायद 1 बाई, ये लाइन है ना आपका, ये लाइन आपका ये होंगे 1 and 1 बाई क्वार्टर का होंगे शायद। अच्छा। हाँ, अब इसमें देखो जरा, इसमें क्लियर होंगे। ये देखो, ये 3/4 है, ये 1 है, ये 1 and 1 बाई क्वार्टर का ही होंगे। उसके बाद 1.5 रहता है। हमको ये लाइन पे इंटरसेक्ट किया है ना। इंटरसेक्शन में। हाँ, ये 1 and 1 बाई क्वार्टर का होंगे। तो आप उस पाइप साइज क्या करेंगे, आपका पाइप साइज निकल गया 1/1 and 1/4 इंच। तो सिंपल है। तो अनिल है ना। भाई ये पाइप मटेरियल क्या है इसका? टाइप के कॉपर है नहीं? हाँ, टाइप के कॉपर है ये पर। टाइप के कॉपर है। और एक एक वाटर टेम्परेचर क्या रहता है इसका? 50 डिग्री। नहीं 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 नहीं, आपका हॉट वाटर का टेम्परेचर रहेंगे 105 डिग्री कितना बोले आप? फ़ारेनहाइट में। वाटर, आपने हॉट का टेम्परेचर बोल रहे थे ना। नहीं नहीं, टेम्परेचर ये अपन वो डेल्टा टी रख के पाइप को वो करते हैं ना अपन। इसमें डेल्टा टी कहाँ से आया भाई? ये साइजिंग में डेल्टा टी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना पाइप साइजिंग में। पाइप साइजिंग में डेल्टा टी के साथ कोई लेन देन नहीं है। आप डेल्टा टी कहाँ यूज होंगे यहाँ पे? नहीं पापा, एक स्नैप भेजा देता हूँ व्हाट्सएप पे। हाँ, भेजो जरा। अभी तक आया आया भी? नहीं जी, आया। हाँ। तो इसमें मेनली क्या रहता है, मतलब पाइप साइजिंग में आप जैसा फ्लूइड वेलोसिटी 5 लिए ना। हम्म अब आपका जो साइज डाल के मैं देखा तो 6.14 आ रहा वेलोसिटी। जी। तो टेम्परेचर का मेरा मसला दिख रहा हो, जो ऊपर का जो पाइप सिलेक्शन में। आप कौन सा, एक मिनट, मैक्रो पाइप साइज है। इसमें आपका वेलोसिटी 6.1 14 आ रहा। क्या हुआ? ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। टाइप के कॉपर है आउटसाइड में। देखो वेलोसिटी क्या है ना, वेलोसिटी में क्या बोला आपको, आप कभी कभी कैसा होता है, 5 जो रहता है, मैं बोला ऑप्टिमम, एक वर्ड यूज किया मैंने, ऑप्टिमम, राइट। हाँ 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 हाँ। नॉर्मली आप 5 फीट पर सेकेंड को वाटर सप्लाई पे जाएंगे तो आपका पाइप के लिए जो पाइप का लाइफ टाइम है वो ज़्यादा होंगे। अब ज़्यादा चलाएंगे तो क्या करेंगे, वो स्पीड से पानी जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो बोल के वो पाइप खराब हो सकता है। हम्म। ठीक है, वो खराब हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोला ऑप्टिमम। बट अब जितना वेलोसिटी ज़्यादा करोगे, ज़्यादा वेलोसिटी करोगे, तो उतना पाइप साइजिंग वो छोटा होते जाएगा। आप अगर देखो, अगर इसको हमने 5 फीट पर सेकेंड नहीं लेके मैंने 8 फीट पर सेकेंड ले लिया, अगर वेलोसिटी अगर जितना बढ़ाओगे आप यहाँ पे ले लिया, तो क्रॉस पॉइंट किधर हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, देखो दिख रहा हाँ है। हाँ हाँ। तो इसके लिए पाइप साइज कितना है, देखो थ्री बाई वन क्वार्टर के ऊपर, थ्री वन बाई इंच। क्वार्टर के ऊपर 1 इंच हो रहा है। अब वेलोसिटी जितना ज्यादा कराओगे तो बेसिकली उसका क्या होता है, उसका पाइप साइज घटते जाएगा। बट वेलोसिटी, प्रेशर अंदर बट प्रेशर हाँ, अंदर बढ़ जाता है। बट प्रेशर क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। जो बर्नौलीज कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं था क्या बोल के, A1 B1 इक्वल्स टू, हाँ हाँ, ये A2 B2। हाँ V2। यहाँ पे देखो, एरिया को लेको 5/4 D² डिवाइडेड बाई वी एन, इसको थोड़ा डायगोनाइज करोगे तो आपको ये मिल जाएगा बोल के कि एरिया एंड वेलोसिटी का क्या मामला है। एरिया जो आता है फिर पाइप साइज के, एरिया मतलब क्या होता है, 5/4 D², डी मतलब क्या होता है, डाया ऑफ पाइप। सो डी के साथ आपको वेलोसिटी का रिलेशनशिप पता चल जाएगा, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब आप वेलोसिटी बढ़ाओगे बोल के तो पाइप साइज कम हो जाता है। ठीक है, और वेलोसिटी जितना ज्यादा होंगे बोल के वो प्रेशर भी उतना ज्यादा तेजी से जाएगा, ये रिलेशन है। बट मैं पाइप साइजिंग के साथ ये तो समझ गया कि वेलोसिटी, आप देखो ये आपका, ये ग्राफ है ना। देखो यहाँ पे 6.
6.14 फीट दिखा रहा है, ये ग्राफ है। तो ग्राफ में देखो हमने 2023 भी एग्जैक्टली नहीं ले लिया हमने, ठीक है। हम्म। थोड़ा 1/4 के ऊपर भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या, देखो वेलोसिटी का ग्राफ में जाके कहाँ पे एग्जैक्टली कट रहा है, थोड़ा इधर उधर मैच होके बोल के वो 6.1 फीट पर सेकंड दिखा है। बट ग्राफ मतलब देखो हमारा लाइन भी इतना अच्छे से नहीं खींचा है ना, हम्म। 23.3 भी एग्जैक्ट नहीं है बोल के थोड़ा इधर उधर हुआ है। तो इसलिए 6.14 तो चलो ये थोड़ा वेरी वेल समझ में आ गया। लेकिन देखो ये पाइप साइजिंग के साथ और टेम्परेचर का क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसके लिए भी मुझे ये क्लैरिटी अब नहीं मिल रहा है कि आप पाइप साइजिंग के साथ टेम्परेचर कहाँ से आ गया। मैं बताता हूँ सारा आपको। हाँ, आपको आइडिया है तो आप बताओ फिर, हाँ। क्योंकि हम टेम्परेचर को कभी रेफरेंस लेते ही नहीं थे। नहीं, आप लोगों ने इन जनरली हमारे पास जो है, हम लोग जो चिल वाटर पाइपिंग जो डिज़ाइन करते हैं, हम्म। तो उसमें हमारे को क्या रहता, बिलो भी मतलब 65 mm से ले लेके, सॉरी वो 3/4 इंच, मतलब क्या होता है उसको, 15 या फिर 20 mm से ले लेके 65 mm तक जो पाइप डिज़ाइन करते हैं, हम्म। उसकी जो वेलोसिटी रखते हैं वो 4 FPS रखते हैं। वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी हाँ FPS है। हाँ। फिर उसके बाद 4 फीट पर सेकेंड, हाँ। हाँ, 4 फीट्स पर सेकंड रखते हैं। फिर अबव दैट हम लोग 8 FPS रखते हैं। मतलब डाया बड़ा हो गया बोल के तो आप वेलोसिटी टू ज्यादा टू रखते हैं। हंड्रेड हाँ, टू अबव 200 तक जो है 8 FPS कंसिडर करते हैं। बट इसमें आप एक इशू, कितना साइज बोले आप? 200 तक, 65 से 200। 65 से लेके 200, 200 65 मतलब हो गया आपका 2.5 इंच। हाँ, 2.5 इंच है। 200 हो गया आपका 8 इंच। 8 जी। इंच हाँ, तो उसमें ये, आपको 8 FPS रखे, ठीक है। हाँ, इसमें हम लोग ऐसा फॉलो करते हैं। इसमें फ्रिक्शन लॉस भी है, वो 6 फीट्स अरे पर इसमें मिनट आपका, एक मिनट आपको रुकना चाहता हूँ, यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस कितना दिखा रहा है आपको टोटल? किसमें ये जो आपको आपके, भेज, हाँ, 0.02153, हाँ हाँ। आपका इसमें फ्रिक्शन लॉस जो है 0.012 इनके बता रहा हूँ इसमें। देखो यहाँ पे तो, हाँ यहाँ पे आपको कितना दिखा रहा, बहुत दिखा रहा, टोटल यहाँ कितना है, दिख रहा? यहाँ तो हेड लॉस तो आपका 12.162 बता रहा है उसमें। वो डिपेंड्स करेगा बेसिकली 100 फीट पे कितना है बोल के दिखा रहा है ना। हम्म। 100 फीट पे इतना वैसे है। तो छोटे पाइपों में हेड लॉस बहुत ज़्यादा ही रहता। यहाँ पे देखो बड़े, 100 फीट पे कितना दिखा है आपका, 12.162 है। बट यहाँ पे 100 फीट पे आपका 4 दिखा रहा है ना। तो वो कुछ ना कुछ रिलेशन रहता पाइप का हमारे पास। मेरे को ये कब मालूम हुआ बोले तो, ये वाला इशू कि ये मतलब टेम्परेचर का जो हम छेड़छाड़ करें तो हम्म। पाइप साइजिंग, वेलोसिटी और एक हेड लॉस में कैसा फर्क आता है। हम्म। एक तो वैलिड इंजीनियरिंग की मीट थी हमारे पास, मतलब एक हम्म। प्रोजेक्ट हम लोग वैलिड इंजीनियरिंग कर रहे थे, स्ट्रीट फाइव बोल के डाटा सेंटर का प्रोजेक्ट था। तो उसमें हम लोग जो है चिल वाटर टेम्परेचर मिनिमम जो है 6 to 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा टी लेते हैं। तो जी उसमें हायर एंड पे गए थे हम लोग कि क्या बोलते हैं वहाँ पे कुछ लेटेंट पाइप्स नहीं थे हमारे पास। पूरा का पूरा जो है सेंसिटिव मतलब डिफाइंड लोड था वो हम्म। डेटा सेंटर में। तो जी हम जी लोग उसको डेल्टा टी जो है 10 डिग्री सेल्सियस तक ले लेके गए। जी अब वो 10 डिग्री सेल्सियस ले लेके गए थे तो पाइप साइज बहुत रिड्यूस हो गया उसमें, और आपका वॉल्यूम कम हो जाता ना, जीपीएम कम हो जाता। जी जी जी। हाँ, तो मैं इसमें भी यही चेक कर रहा था कि नॉर्मली जो है पाइप्स जो सेलेक्ट करते हैं इसमें डक्ट्स पाइप हम्म। साइजर में, तो दो हम्म। वाले ऑप्शन रहते हैं इसमें। एक तो आपका हम्म। पाइप का मटेरियल सेलेक्ट करते हैं आप, और दूसरा उसका टेम्परेचर सेलेक्ट करते हैं। जी जी। हाँ, और उसके हिसाब तो से चेकिंग मतलब हम लोग को। आप क्या बोलना चाहते हो, कि टेम्परेचर ऐसा होंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपका फ्लूइड का वॉल्यूम भी चेंज होता है, राइट? आप हाँ ऐसा, हाँ हाँ हाँ। फ्लूइड का वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज होता है मतलब आपका जीपीएम चेंज होता है। जीपीएम चेंज होता है। तो जीपीएम चेंज होता है तो आपको थोड़ा जाके माइनरली ये चेंज होता है। हाँ, चेंज होता है। हाँ, तो ठीक आपने है। यहाँ पे 50 डिग्री फ़ारेनहाइट अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ, और ये तो पाइप भी हाँ, ये तो ठीक है। हाँ, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट वाटर टेम्परेचर में सेलेक्ट किया, तो मेरे ख्याल से वाटर टेम्परेचर उतना ही आता होगा। प्लम्बिंग वाले डील नहीं करते होंगे वाटर टेम्परेचर पे। नहीं, देखो हमारा देखो, अब आप 105 डिग्री फ़ारेनहाइट डाल के देखो कितना आता है पाइप साइज।
100 टॉक्सिक बता रहा है यार, वही चेक करा मैंने। 105 डिग्री बताओ। 105 नहीं है इसमें, 70 है, 170 है। 100 के करीब करीब तो होंगे ना कुछ वो। 75 से 70 देंगे कुछ वो। हाँ। हाँ 75 के बाद कितना आते हैं? 170 है डायरेक्ट। ओ ठीक है, 70 डाल के देखो। अरे तीन पाइप ही था ना। 3। हाँ सेम ऑलमोस्ट वैसे ही आ रहा वो, 6.14, और पाइप की साइज कितना आ रहा है आपको? 1/14। हाँ ठीक है ना, पाइप साइज तो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है ना उनके। नहीं, पाइप साइज आपको इसमें ऐसा नहीं देखना पड़ता, पाइप साइज। पाइप पाइप साइज खुद साइज डालना आपको, पड़ता है क्या? हाँ पाइप साइज आपको खुद डालना पड़ता है आप फिर। क्रॉस चेक कर रहे हो वेलोसिटी कितना आ रहा है आपका? वो आप समझे बात, वेलोसिटी चेक कर रहा आप हूँ। वेलोसिटी को आप चेक कर रहे हो कि वेलोसिटी कितना आ रहा है। हाँ राइट तो राइट राइट। वेलोसिटी अगर आपका 6.14 आ रहा है दैट इज ओके है ना। हाँ राइट राइट, पहले से क्या आ गया। जी समझ गया, आप उल्टा कर रहे हो। मतलब हम इधर वेलोसिटी को फिक्स करके, वेलोसिटी को देखो, मैं जो बताया आपको कि वेलोसिटी को हमको फिक्स करके पाइप साइज कितना आता है। आप पाइप साइज डाल के वेलोसिटी देख रहे हो कि मैं 1/4 पाइप साइज रखना चाहता हूँ और उसमें इतना जीपीएम में पास करा रहा हूँ और इतना टेम्परेचर में पास करा रहा हूँ, तो उसको वेलोसिटी कितना आ रहा है। अगर वेलोसिटी मान लो वो 6 पॉइंट और है दैट इज ओके। हम भी हम कभी कभी भी हम 8 फीट पर सेकेंड को भी ओके कर देते हैं। वो डिपेंड्स करता है क्योंकि देखो, अगर वेलोसिटी आपका क्या होता है, वेलोसिटी अगर आपको बढ़ गया, पाइप साइज छोटा होता है ना। पाइप साइज छोटा हो वेलोसिटी बढ़ जाता गया, पाइप साइज छोटा होता है। तो जितना पाइप साइज छोटा होगा तो उतना क्लाइंट का है। फायदा है वो, क्योंकि उसका कॉस्ट भी उतना रिड्यूस होता है। हम्म। तो कभी कभी हम भी करते, 6-7 तक करते, बट जो ऑप्टिमम केस है 5 फीट पर सेकेंड है, जो अगर मुंह में थ्योरेटिकल लड्डू चीज है। रखो कुछ से भी एडजस्ट हाँ करो। उसके बिलो नहीं जाते। हाँ। तो अरे आपका ये दो मिनट काम टेम्परेचर चेंज होने से, घटाने से, बढ़ाने से मुझे नहीं लगता है आपको। हमारा प्लम्बिंग में तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पाइप साइज का। हाँ हम्म वेलोसिटी का इधर उधर हो सकता है थोड़ा, बट पाइप साइज विल बी रिमेन सेम। हम्म। मैं कभी, मैं एक कभी डिस्कशन करते खुद बताता हूँ मैं वो चार्ट था। हाँ वो हाँ बहुत बड़ा अच्छा फाइंडिंग था मेरे लिए तो। खैर हाँ वो जो हाँ क्रॉस चेक कर रहा था मैं हॉट वाटर पाइपिंग के लिए। अ, हाँ। ये वाटर सप्लाई मतलब ये कोल्ड पाइपिंग के लिए, हॉट पाइपिंग के लिए भी सेम है। सेम है। आप देखो तो आपके हिसाब से आप टेम्परेचर चेंज करा के देख सकते हो कि टेम्परेचर आप 100 करने से वो वेलोसिटी का कितना फर्क होता है। अच्छा 170 हेड लॉस चेंज हो रहा है अगर 70 का नहीं होता तो। हेड लॉस जो है, हाँ। वेलोसिटी वैसे ही रह रही बट हेड लॉस चेंज होते जा रहा। अच्छा अच्छा, मतलब फ्रिक्शन लॉस ज्यादा हो रहा है क्या? हाँ फ्रिक्शन लॉस हाँ। ज़्यादा होते जा रहा। देखो स्नैप्स भेजता हूँ मैं, 50 का भेज रहा हूँ, देखो 50 डिग्री फ़ारेनहीट का भेजा मैं। हम्म। अच्छा, कॉपर एल टाइप ले लो तो मटेरियल क्या आता है वहाँ पे? जो हाँ कॉपर ए टाइप लिया उसमें कॉपर एल टाइप ले लो। अच्छा, प्रॉपर एल। ओके अब 12 फिर 5.95। अब हम जाएंगे 70 डिग्री, तो आपका हेड लॉस आया 10.58। कितना है अभी? 31 के टेन पॉइंट अंदर फाइव एट 31 10.58 आया ना। 100 फीट में। ग्राफ में तो बहुत ही कम दिखा रहा है। बेसिकली यहाँ पे आपने वो सब कुछ ले लिया ना, फ्लूइड वेलोसिटी, विस्कोसिटी, फ्लूइड रन ऑफ, समवर फ्रिक्शन फैक्टर, एल्बो लॉस। एल्बो का भी लॉस ले लिया ना इधर सबको। हाँ वो पूरा हो जाता है उसमें माइक्रोवेव में, हम्म, वो हम्म, पूरा बता देता है इससे। हम्म। देखो आपका ये वाला है तो सॉफ्टवेयर है ना। और वो ये लोग डायगोनाइज करके सब कुछ यहाँ पे डाल दिया, बट जो थ्योरेटिकल चीज है और प्लम्बिंग में जो प्रैक्टिस होता है इतना ही होता है आपका। वो टेम्परेचर अच्छा। के साथ हम इतना डील नहीं करते, हम्म। एंड टेम्परेचर के साथ इतना डील नहीं करते। एंड जो आपका हेड लॉस वगैरह है वो बेसिकली आपका जो पंप डिजाइन किया जाता है उस टाइम पे हम हेड लॉस को कंसिडर करते हैं। हम्म। तो अभी पाइप में कितना हेड लॉस हो रहा है कि आप 3/4 देने से, 1 इंच देने से कितना हेड लॉस होता है, तो अभी हमारा ये मसला नहीं है हेड लॉस पे।
जब हम पंप डिजाइन करेंगे एट दैट टाइम हम चेक करेंगे हमारा पाइप साइज कितना है बोल के। बराबर है नहीं है। हाँ, उसके अगेंस्ट कितना हेड लॉस आ रहा है, फ्रिक्शन लॉस, फिटिंग लॉस, वाल्व लॉस जो भी आ रहा है आपका, वो एट दैट टाइम हम देखते हैं पंप डिजाइन के टाइम पे। अभी तो इसमें आप ज्यादा फोकस नहीं करते, अभी खाली वेलोसिटी देखते हैं, फिक्सचर यूनिट एंड जीपीएम, बस खलास जीपीएम। खत्म। एंड टेम्परेचर भी उतना हम चेक नहीं करते, क्योंकि मोर और लेस आप टेम्परेचर में क्या है, मोर और लेस टेम्परेचर ज्यादा होगा बोल के उसका जीपीएम ज्यादा होगा, फिर थोड़ा पाइप साइज तो उतना ही रहेगा, खाली वेलोसिटी थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इधर उधर हो सकता है। हाँ, मानो आप वन बाई पाइप साइज तो आपका वन बाई क्वार्टर ही है, हम्म, वेलोसिटी आप इस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे बोल के देखो 5.95 आ गया, आप हाँ। वेलोसिटी, हाँ अगर आप टेम्परेचर कम है बोल के तो 6 से ऊपर होगा, तो दैट इज परमिटेबल, चलो हम मान लिया 5 से थोड़ा प्लस माइनस हो गया, चलो ठीक है। उतना हम्म, हम देखो, उतना हम ये तो माइनर माइनर चीज हम देखते नहीं है, बट आपका क्योंकि आप लोगों का तो है टेम्परेचर के साथ सब कुछ करते हो है ना, हाँ 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 हाँ, एच समझ। बी एस सी का है, रोलर्स डीलिंग विद टेम्परेचर एंड हीट फ्लो। तो हाँ, तो है ये है मसला। और ऐसा ही करते हैं, हमारा प्लम्बिंग का है, आप ओके। इजीली ये कर सकते हो ऐसा, जीपीएम डाल डाल के आप अगर चाहे तो इधर से भी आप डाल के कर सकते हो, उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, वेलोसिटी थोड़ा प्लस माइनस हो गया तो बोल के सही है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साइजिंग के लिए एवरी टाइम आप लोग क्या बोलते हैं, चार्ट ही यूज करते हैं? क्या बोले, नहीं चार्ट यूज नहीं करते, बेसिकली इनके पास एक थंब रूल जैसा भी है, कि अच्छा। थंब रूल ऐसा बना दिया कि भाई इतना से इतना फिक्सर यूनिट है बोल के तो इतना डाल दो आप पाइप साइज। ओके ओके। हाँ, वो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे होगा, मतलब वो क्या है, एक रेंज बना दिया, आपका फिक्सर यूनिट इतना से इतना है बोल के तो पाइप साइज इतना है, फिक्सर यूनिट इतना से इतना है तो बोल के पाइप साइज इतना है, उसमें कंसिडर कर लिया कि वेलोसिटी 5 पर फीट सेकेंड। और जो अभी मैंने बताया आप ऐसा भी कर सकते हो, मैं कभी कभी क्या कर लेता हूँ, अभी देखो मुझे तो करते करते आइडिया आ गया कि भाई इतना फिक्सर यूनिट है बोल के तो पाइप साइज इतना हो जाएगा, इतना से इतना फिक्सर यूनिट है बोल के तो इतना हो गया, अभी करते करते मुझे क्या है ना वो आदत पड़ गया, क्योंकि जब आप इतना बड़ा राइजर करोगे ना, हम्म। इतना बड़ा राइजर के एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको तो आ ही जाएगा, दिमाग में बैठ हम्म, जाएगा। और ऐसा 10 बनाओगे तो राइजर फिर तो माशाल्लाह, है ना। हाँ हाँ तो हाँ। बट जो उसका बैक एंड प्रोसेस है ये मैंने बता दिया। ओके। हाँ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होंगे कि हर एक बार आप स्नीप लो, ऐसा करो देखो, उसके लिए वो शॉर्टकट बना दिया, बट जो आपको थ्योरेटिकल सीखने के लिए इंटरव्यू पर्पस के लिए आपका ऐसा है कि वेलोसिटी, अब प्लम्बिंग के लिए इंटरव्यू जा रहे हो, टेम्परेचर का तो मुझे लगता नहीं पूछेगा, हम्म। वो ऐसा ही पूछेगा कि वेलोसिटी आप कितना रखोगे, तो फिक्सर यूनिट को जीपीएम कैसे कन्वर्ट करते हैं, वाटर सब आपका डब्ल्यूसी का फिक्सर यूनिट क्या है, बाथरूम ग्रुप्स क्या है, वेलोसिटी आप ऑप्टिमम कितना वेलोसिटी है, ज्यादा हो तो क्या इशू है, तो लीकेज का इशू हो सकता है, उसका फिक्सर का लाइफ टाइम घट सकता है, ऐसा भी कुछ होता है। हम्म। इंशाल्लाह देखेंगे आपका टेम्परेचर के साथ वो कैसा रोल करते हैं, आप दिखाओ, आपका सेशन जब होंगे हाँ हाँ, तो श्योर बता श्योर। दो आप। तो मोटा मोटा पाइप साइजिंग बोले तो यही है ओके। इसके ऊपर। हाँ, पाइप साइजिंग इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप कौन सा पाइप ले रहे हो। देखो फेयरली रफ है, कॉपर करके भी एक लिस्ट आता है बट वो मैं दिख नहीं रहा हूँ इधर। यहाँ है ना कॉपर ट्यूबिंग बोल हाँ के हाँ है। हाँ हाँ, हाँ ये वाला है, देखो टाइप एल है, एएसटीएम। एएसटीएम मतलब वो मटेरियल का होता है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल। हाँ बी एटी एसटीएम। एट ये कॉपर का, ये मटेरियल का क्लास है, बी एटी एट कॉपर ट्यूबिंग जी करके, ऐसा है। आप इधर से भी कर सकते हो, फिर आप एक बार जीपीएम लेके अपना चार्ट इधर पे भी डाल सकते हो। टेम्परेचर का आप हॉट का कर रहे हो तो 100 के करीब करीब आप टेम्परेचर ले लो, है तो आपका उधर सॉफ्टवेयर में, कोल्ड है तो आप 50 का करीब करीब ले लो, फ़ारेनहाइट में बोल रहा हूँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। और अगर मटेरियल बोले तो टाइप एल ले लो, और इधर अपना साइज साइज डाल के इधर वेलोसिटी चेक कर रहे हो, अगर वेलोसिटी आपका मानो 8 से भी ऊपर जा रहा है तो इधर आप इधर पाइप साइज चेंज करा दो, पाइप साइज बड़ा कर दो, ठीक है। हाँ, ओके। वैसा भी आप क्रॉस से कर सकते हो। हम भी करते थे, एक्सेल शीट करते थे इंडियन प्रोजेक्ट्स में, उसमें आपका प्रोसेस करते थे सॉफ्टवेयर जैसा किया ना, कि हम हमारा नजर वेलोसिटी पे रहता है कि भाई वेलोसिटी एक्सीड किया तो हम फिर इधर पाइप साइज बड़ा करेंगे,
वेलोसिटी लो हो रहा है बोल के पाइप साइज इधर बड़ा करेंगे, तो उसी हिसाब से प्लस माइनस करके हमारा पाइप साइज उसको फिक्स करते हैं। और ये जो बाकी प्रॉपर्टीज है आपका, हेड लॉस क्या है, फ्रिक्शन लॉस क्या है, इधर से भी आपको हेड लॉस मिलता है, इधर से भी आपको हेड लॉस मिलता है बोल के ये है। रुको कहाँ गया वो टेबल, टेबल कहाँ गया। जो नीचे दिखा रहा था ना मैं, हाँ हाँ ऐसे ग्राफ करके उधर से भी आपको फ्रिक्शन लॉस मिल जाता है। वो होता है 100 फीट में, मतलब 100 पर 100 फीट आपका कितना लॉस है आपका। अगर 200 फीट है तो उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक है कि एल्बो लॉस, ये तो सॉफ्टवेयर से आपको मिल जाता है कि कितना फीट का लॉस है, क्या है एल्बो। जो इक्विवेलेंट पाइप मेथड आपको पता है ना। हाँ हाँ हाँ, इक्वलेंट पाइप मेथड। तो हाँ जो मतलब आपका 4 फिटिंग से इंच में उस, कितना लॉस रहेगा, कितने फीट्स का लॉस रहता है। जी 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 जी, क्या करता है उसमें एक स्टेप बैक जाता है कि उस एल्बो क्या करता है, वो कितना पाइप लेंथ लेंगे, मतलब वो इक्विवेलेंट हम्म करते हैं। फिर उस पाइप का लेंथ को इसके साथ टोटल के जोड़ के फिर 100 फीट में कितना हो रहा है बोल के उसके साथ मल्टीप्लाई कर देता है ऐसा है। पंपेट का ना। हाँ मतलब जो हम जब पंप का डिजाइन करते हैं, पंप हेड का डिजाइन करते हम्म। तो इसमें अनिल भाई ये वेंड्रॉप में करते हैं पंपेड। हैं, जी बिल्कुल करते हैं। पंप हेड नहीं करते बोल के आप पंप कैसे साइजिंग करोगे। अच्छा हाँ देखो ये आप जितना भी आप, मैं अगर ऊपर ऊपर बता दूं और आप सॉफ्टवेयर में पंप हेड कैलकुलेशन कर रहे हो, ज्यादा कुछ एचपी का चेंजेस नहीं होगा। थोड़ा सा भी आप अगर बोल रहे हो कि मेरा हेड आ रहा है 200 फीट का, तो मैं से हाँ मोटा मोटा ऊपर से बता देंगे तो 190-95 फीट हो जाएंगे, और थोड़ा कपड़े 210 में फीट भी हो साफ करने जाएंगे। साला उठा भी मैला छोरा बट अच्छी अगर आप पूरा सॉफ्टवेयर में डाल के अगर करोगे बोल के तो कि मेरा एल्बो का कितना हो रहा है, कितना टर्न ले कपड़े रहा है, में 10 साफ एल्बो करने है, के कपड़े में 12 से ये है वो साफ है, करने का है मैला टीआरबी छोरा है, अच्छी सबका कंसिडरेशन करना पड़ता है ना। हम्म करते हैं ये लोग भी करते हैं, इनके पास भी है। तब थंब रूल के हिसाब से जाओगे तभी थोड़ा होता है, और नहीं तो एग्जैक्ट भी करना चाहे तो कर सकते हो। एग्जैक्ट तो कॉन्ट्रैक्टर्स कराने लगा थे शायद वो, हाँ मतलब इंस्टॉल करते वक्त। वो आपका आप डालते हो 10 एल्बो, उधर आप 15 एल्बो भी हो सकते हो, राइट। हम्म तो भाई खत्म हो रहा है क्या आज का सेशन, हाँ 45 हाँ हाँ मिनट्स हाँ 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 और अब पाइप साइजिंग का हिस्सा खत्म प्लस। ठीक है। डाउट है हाँ, कुछ? नहीं 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 कुछ नहीं है। आपको तो आइडिया थे बोल के पाइप साइजिंग का, है ना। हाँ, ये ज़रा सिमिलर टाइप है हमारे साथ। हाँ आपको भी लगता होगा वो चिलर में। बट आप बता देना इसका टेम्परेचर का कैसा क्या रहता है आपका सेशन मैं नंबर। बताता हूँ सर आपको। मैं तो आपको एक फाइल भेजता हूँ। ठीक, कल परसों डिस्कशन होता है ना एक स्टार्टिंग टाइम पे, एक 5 मिनट में, तो हम बताता हूँ मैं तरीके से। जी 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 है जी, ठीक है। हम छोटा छोटा लेके हम हर रोज भी करना चाहते तो कर सकते हो, ऐसा कुछ मसला नहीं। काम में एक हाँ है बोल के कर लेंगे। अभी खत्म करे। डायरेक्ट, हाँ हाँ डायरेक्ट अब हीट लोड स्टार्ट कर लेंगे अनिल भाई। आज हाँ हाँ मतलब हाँ अभी थोड़ा। डायरेक्ट। ये एक रुको, ये रिकॉर्डिंग क्लोज कर देता हूँ, डन कर खबर देता ठीक है भाई, चलो रिकॉर्डिंग क्लोज करो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सुना तकरीबन पूरा, हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पर अभी देख के इंशाल्लाह फिर पूछता हूँ डाउट्स हुए क्या है क्या नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है ठीक है। रिकॉर्डिंग